नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। देखिए दोस्तों, ये मानसूनी बारिश का आखिरी महीना माना जाता है और जो मानसून सबसे पहले विदाई लेता है वो गंगा के मैदानी भाग और मध्य भारत के क्षेत्र रहते हैं। लेकिन अभी मानसून ने पूरी तरीके से विदाई नहीं ली है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जल्दी एक नया सिस्टम बनने की आशंका है और 20 तारीख के बाद फिर से देश भर में बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। निरंतर दोस्तों आपके प्यार की भी बहुत आवश्यकता है। देखिए 12 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। भारी बारिश की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर देखने को मिलेगी। 13 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 सितंबर के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं और वो दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत में आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही हैं, जिसके चलते जब एक जगह मानसूनी हवाएं इकट्ठा होती हैं तो उसके कारण भारी बारिश देखी जा सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पहाड़ी भागों की तरफ भी मानसूनी हवाएं पहुंच रही, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 14 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 14 सितंबर के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पहाड़ी भागों पर तो लगातार मानसूनी बारिश की एक्टिविटी नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के एक बड़े दायरे में मौसम साफ रहेगा, क्योंकि इन भागों पर दोस्तों अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के कारण ही बारिश की संभावनाएं नहीं है। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा कि मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। 15 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 15 सितंबर के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाओं के कारण भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर भी भारी बारिश होने की आशंका है। कई भागों पर ऐसा लग सकता है कि जैसे मानसूनी बारिश की विदाई हो चुकी हो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान के भागों पर। 16 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 सितंबर के दिन दोस्तों देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज है, जिसके चलते दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी भागों से लेकर और गुजरात, राजस्थान की तरफ नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पर इसलिए मौसम साफ है। जैसे ही मानसूनी हवाओं की रफ्तार और ज़्यादा तेज होगी तो इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। 16 सितंबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात, राजस्थान के भागों पर अभी भी मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। 17 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 सितंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत तक मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है।
लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। अनुमान के मुताबिक बारिश वाले बादल 17 सितंबर के दिन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 18 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 18 सितंबर के दिन देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली सिस्टम बन सकता है, डीप डिप्रेशन, गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, और ये भारत देश के लैंड रीजन को प्रभावित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। 18 सितंबर के दिन देखिए हल्की बारिश की संभावना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और जो पहाड़ी भाग है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। लेकिन इसी के बीच देश के मध्य और पूर्वी भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका बन सकती है। 19 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 सितंबर के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। बंगाल की खाड़ी में एक नए सिस्टम बनने के संकेत नज़र आ रहे हैं, और वहीं दोस्तों देश के भागों पर जो उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं चल रही थी उन हवाओं की रफ्तार धीमी हो जाएगी, और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं हैं वो उन भागों की तरफ पहुंचेंगी जहां पर बारिश में कमी थी, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों पर 19 सितंबर के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की आशंका है। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर और जो पूर्वी भारत के एक बड़े क्षेत्र है इन सभी भागों पर भारी बारिश होने की आशंका है। 20 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 सितंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए 20 सितंबर के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं तो हैं, लेकिन पहाड़ी भागों पर भारी बारिश की संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की तरफ से सक्रिय है। 21 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 सितंबर के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 21 सितंबर के दिन भी पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक बड़े दायरे में अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ हो जाएगा। मानसून विदाई पर रहने वाला है और मानसून देश भर से विदाई लेने वाला है। तो देखा जाए तो गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी में कमी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।